नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, हर बीतते घंटे के साथ साथ अफगानिस्तान का अस्तित्व लगातार खत्म होता जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से तालिबान का अफगानिस्तान के बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो भारत होगा, और आज खुद तालिबान ने भी इन बातों की पुष्टि कर दी है और उसने इनके पूरे संकेत दे दिए। तालिबान ने कड़े शब्दों में भारत को एक चेतावनी भी जारी कर दी है। अब आखिर क्या है ये चेतावनी? साथ ही कल तक भूखे मरने वाले तालिबान के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया कि वो भारत जैसे देश को चेतावनी देने का दमखम रखने लगा है? और ये क्या धमकी मात्र एक धमकी थी या गिदड़ भभकी? आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। साथ ही आप आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, मैंने आपको आज एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से भारत ने अपना 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कर चुका है और धीरे धीरे तालिबान भारत के इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी नज़र बनाना शुरू भी कर चुका है। और यही वजह है कि भारत अपने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए कल को अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना को डिप्लॉय करने के बारे में ज़रूर से सोच सकता है। और इस बात का डर खुद तालिबानियों को भी हो रखा है और इसी डर का सबूत है कि तालिबान ने एक बयान जारी कर दिया। तालिबान ने भारत को धमकाया कि अगर भारत अफगानिस्तान में सेना का इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में सैनिक गतिविधियों का अंजाम भारत ने भी देखा होगा, इसलिए अब ये उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। दरअसल इस प्रकार की गीदड़ भभकी से वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है या फिर अपने डर को दिखा रहा है, यह बात समझ नहीं आती। क्योंकि जहां पर वो दूसरे देशों की बात कर रहा है तो अभी तक रूस और अमेरिका ही वो देश हैं जिनका पाला तालिबानियों से पड़ा है। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि इन देशों के सैनिक ठंडे देशों के थे जो कभी इस प्रकार के बंजर और कड़ी जमीनों पर युद्ध करने के लिए बने ही नहीं। साथ ही इन देशों के सैनिकों का पाला कभी आतंकवादियों से पड़ा नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना अफगानिस्तान से भी बुरे हालातों में रह चुकी है, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियां पर अपने टैंकों को पहुंचा चुकी है। इसके अलावा कच्छ के नमकीन रण में, वहीं रेगिस्तान के जलते रेत में, जहां पर एक जगह इंसान के पैर गल जाएं तो दूसरी जगह इंसान खुद ही जलकर भस्म हो जाए, ऐसी जगहों पर लड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारत का यह प्लस पॉइंट है क्योंकि भारतीय सैनिकों को तो ऐसे माहौल की आदत है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना आए दिन आतंकियों से लोहा लेती रहती है और उनकी ईंट से ईंट बजाती रहती है, फिर वो चाहे उल्फा के आतंकी हो, कोई नक्सली हो, कोई उग्रवादी समूह हो या फिर पाकिस्तान के भेजे गए आतंकी ही क्यों ना हो। और इसी वजह से तालिबान को भी यह पूरी तरीके से पता है कि अगर उसका तोड़ इस समय किसी भी देश के पास है तो इस समय वो भारतीय सेना है, भारत के पास है। क्योंकि भारतीय सेना पैसे के लिए नहीं लड़ती बल्कि वो देशभक्ति के लिए लड़ती है और इसी का डर तालिबानियों को सता भी रहा है। हालांकि यह बात सही है कि भारतीय सेना इन तालिबानियों को धूल चटा सकती है, लेकिन अगर भारत कल को अफगानिस्तान में युद्ध करने उतरता है तो वो कोई ज़्यादा समझदारी वाला फैसला नहीं होगा। उसके भी बहुत से परिणाम भारत को बाद में भुगतने पड़ेंगे। इस समय अफगानिस्तान को अपने काबू में लेने के लिए तालिबान एक खुले सांड की तरह इधर से उधर लगातार भाग रहा है और जहां पर उसकी नज़र पड़ रही है उस जगह पर वो अपना कब्जा कर ले रहा है। लेकिन तालिबान के खिलाफ इस समय आवाज़ उठाने वाला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। जो पाकिस्तान कल तक इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था, आज वही पाकिस्तान जब उसका पड़ोसी आतंक से जूझ रहा है तो उनका साथ देने के बजाय आतंकियों भेजकर अपने तालिबानियों का समर्थन कर रहा है। तालिबानियों के खिलाफ हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाने वाली शांति की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई भी अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन के बढ़ते हमले पर एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। तालिबान के अमानवीय हमलों का विरोध करना और उस पर रोना तो छोड़िए, एक फुसफुसाहट तक नहीं नजर आ रही। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले तेज होते जा रहे हैं। तालिबानियों की क्रूर हिंसा के कारण लोग सामूहिक रूप से विस्थापन के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई उनके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है उसे पूरी तरीके से जानबूझकर खुद को बेपरवाह कर रखा है। जबकि एक समय पर इसी मलाला यूसुफजई को अल कायदा के आतंकियों ने ही इसके सर में गोली मार दी थी और उस समय
पूरे विश्व से इसको समर्थन मिला था और यहां तक कि पूरे विश्व ने दया खाकर शांति का नोबेल पुरस्कार तक इसे दे दिया था। लेकिन आज ये नोबेल पुरस्कार विजेता बिल्कुल मौन धारण करके बैठी हुई है। ऐसे में समझ नहीं आता कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्या शांत बैठने के लिए दिया गया था। अब तालिबान का खौफ है या फिर इनकी उदासीनता, यह बात समझ नहीं आती, यह बात दिमाग से परे है। हालांकि यहां पर यह भी सवाल आता है कि आखिर कल तक कंगाल पड़े तालिबान के पास इतना पैसा अचानक से कहां से आ गया कि वो पूरे एक देश को काबू करने पर तुला पड़ा है और कोई उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पा रहा है। तो आपको बता दूं कि 2016 में फोर्ब्स ने तालिबान को उन 10 आतंकवादी संगठनों में से 5वां सबसे अमीर दहशतगर्द संगठन करार दिया था। ISIS का उस समय $2 बिलियन का कारोबार था और इस पायदान पर वो शीर्ष पर था। 5वें नंबर पर तालिबान था जिसका उस समय सालाना कारोबार करीब $400 मिलियन था। फोर्ब्स ने तालिबान की कमाई के प्राथमिक स्रोतों में नशीले पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा के नाम पर धन उगाही जिसे प्रोटेक्शन मनी भी कहते हैं, और दान के रूप में मिलने वाले धन को बताया था। और यह आंकड़ा 2016 का है जब तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर उतना वर्चस्व था नहीं जितना आज है। रेडियो लिबर्टी द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में तालिबान का वार्षिक बजट $1.6 बिलियन था, जिसमें 2016 के फोर्ब्स के आंकड़ों की तुलना में उसकी कमाई में 4 वर्षों में 400% की वृद्धि देखी गई। रेडियो लिबर्टी ने नाटो रिपोर्ट के हवाले से विभिन्न मदों को सूचीबद्ध करते हुए राजस्व का ब्यौरा दिया, जिसके तहत तालिबान ने अपने डॉलर कमाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में तालिबान को खनन से करीब $464 मिलियन, नशीली पदार्थों बेचकर $416 मिलियन, विदेशी दान से करीब $240 मिलियन और वहीं टैक्स से $160 मिलियन और रियल एस्टेट से करीब $80 मिलियन की कमाई हुई। गोपनीय नाटो रिपोर्ट में इस तथ्य का जिक्र था कि तालिबान नेतृत्व एक स्वतंत्र राजनीतिक और सैन्य इकाई बनने की खातिर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी वजह से वो लगातार अफगानिस्तान की सत्ता को अपने काबू में करना चाहता है, उसे हथियाना चाहता है ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा स्टेबल कर सके। और उसे यह भी पूरी तरीके से मालूम है कि अफगानिस्तान में जितना भी विकास हो रखा है वो भी भारत की वजह से ही है। ऐसे में वो भारत का इन्वेस्टमेंट का पैसा तो चाहता है लेकिन भारत की सेना से बैर भी लेना नहीं चाहता। इसीलिए वो एक तरफ भारत को गीदड़ धमकियां तो दे रहा है, धमकियां दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तारीफ भी कर रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा विकास किया। लेकिन भारत तालिबान का वहीं पुरजोर विरोध करने में लगा पड़ा है, तो वहीं उसके पड़ोसी उसका समर्थन कर रहे हैं जिन्हें आज उसका विरोध करना चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।